जहां पुरी के मंदिर से गुंडीचा मंदिर कौन है? इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी का नाम गुंडीचा है, और उनकी प्रार्थना पर ठाकुर प्रकट हुए। इसका मतलब वो वृंदावन हो गया, और ये हो गया द्वारका। तो द्वारका से रथ के अंदर में भगवान को आरूढ़ कर करके हम वृंदावन ले जा रहे हैं। तो इस भाव में भगवान बहुत आनंद महसूस करते हैं, और ये आनंद इतना अपार होता है कि भगवान हाथ पसार करके और ये कह रहे हैं कि हे पूरे जगत के जीवों, आप लोग चूके, आपको मायाबद्ध हो, आपको समय नहीं है मेरे पास आने का, दर्शन करने का, तो मैं मंदिर छोड़ करके आपको दर्शन देने निकला। जिनके पास समय नहीं है कि हम लोग जाकर के ठाकुर जी के चरण कमलों का दर्शन करें, उनको प्रणाम करें। प्राय देखा जाता है अब जहाँ कहीं कहे कि भाई आप सत्संग में आइए, नहीं हमारे पास कहाँ समय है, इतने काम पड़े हैं, अभी वो मीटिंग है, अभी ये कार्य बाकी है, तो नहीं आ पाते। तो ये जो नहीं कर पाते, तो ये तो सही में देखा जाए तो ये माया में इतने जकड़ में है कि वो वहां से छूटना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति है। सत्संग का मतलब है कि जहां हमारा जन्म मृत्यु का चक्र खत्म होने की बात बताई जा रही है, उसको जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, सही में देखा जाए तो पूरे जीवन का अगर मोस्ट इंपोर्टेंट काम अगर देखा जाए तो ये जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा सकता है, वो कथा हम नहीं सुन करके हम लोग दुनिया की कथा में उलझे रहते हैं। तो ठाकुर जी भी ठीक है, उनकी जो शक्ति माया देवी उनको उलझाए रखती है, क्योंकि अगर आप भगवान कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहां है कृष्ण तहां नहीं माया राधिका, और जहां कृष्ण है वहां माया नहीं पहुंच सकती है, वहां माया नहीं रहती है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए सूर्य, जब सवेरे सूर्य नारायण भगवान जब उदय होते हैं, उसके काफी समय पहले जब उषा काल आता, उससे पहले अंधेरा भाग जाता है। सूर्य नारायण भगवान का और अंधेरे का कभी मिलन नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। प्राय देख लीजिए आप, जब उषा काल आएगा, सूर्य नारायण भगवान दिखाई नहीं दिए अभी तक, लेकिन उषा काल हुआ, उससे उषा काल के समय ही अंधेरा भाग जाता है। सवेरे पो फटने, जिसको बोलते हैं ना पो फटने का जब समय होता है, उससे पहले ही अंधेरा भाग जाता है। तो सूर्य के तो दर्शन होने का सवाल ही नहीं, उनका मिलन हो ही नहीं सकता। इसी तरह से कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो जहां कृष्ण की अगर चर्चा होगी, सत्संग की बात होगी, वहां माया ठहर नहीं सकती, और माया उस जीव को छोड़ देती है। क्योंकि आप एक बार कृष्ण की शरणागत हो गए हो, आप कृष्ण कथा सुन रहे हो, भगवान कृष्ण का अगर जप कर रहे हो, तो माया सोचती कि नहीं, मेरा सामने जाना उचित नहीं है, ये मेरे स्वामी के शरण में आ गए हैं, अब मैं इनको छोड़ देती हूँ। तो माया प्रताड़ित नहीं करती। ये देखिए बहुत साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि व्हाई वी आर इंडल्ज्ड इन ऑल दिस सच एक्टिविटीज, बिकॉज वी आर नॉट रिमेम्बरिंग कृष्णा। ये बहुत एकदम ऐसी बात है जिसको पूरा समझना जरूरत है कि जहां भगवान का स्मरण होता है, जहां भगवान का सत्संग होता है, जहां भगवान का हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, और अगर ध्यान पूर्वक किया जाए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में उतने कष्ट नहीं आते। देखिए कष्ट आएंगे क्योंकि हमारे कर्म कुछ ऐसे, लेकिन कष्ट इतने हमें सहन करने की क्षमता, सहन करने की शक्ति भगवान दे देते हैं कि वो कष्ट हमें एकदम ऐसे लगते हैं कि आया और चला गया। कष्ट सहन तो करना पड़े, आएगा जरूर, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, क्योंकि हमारे कर्मों को काटना जरूरी है। हम कर्म बंधन में हैं, और जब तक कर्म बंधन हमारे नहीं कटेंगे तब तक हम यहाँ से निकल नहीं सकते। हमारा कर्म बंधन रहेगा जब तक जन्म मृत्यु का चक्कर चालू रहेगा। ये एकदम परफेक्ट बात है। जब तक हमारे कर्मों का बंधन खत्म नहीं होगा तब तक हमारे जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म नहीं होगा। जब तक हमारी संसार में आसक्ति रहेगी, जब तक हमें यहाँ बार बार आना पड़ेगा। इसलिए हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि ये जीवन, ये बहुत एकदम वैल्यूबल, बहुत प्रीशियस लाइफ मिली है, और बहुत प्रीशियस टाइम है। एवरी सेकंड इज अ वेरी प्रीशियस टाइम, मतलब वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये सोच करके कहीं कृष्ण को मिस नहीं करूंगा। एवरी सेकंड वी हैव टू रिमेंबर कृष्ण, दिस व्हाट वी हैव टू डू। इसलिए सोते समय भी कम से कम अगर हम निद्रा में है तो मशीन लगा करके कृष्ण का कीर्तन सुनते रहें। ऑफिस है, चल रहा है तो कीर्तन के साथ में चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं।
एवरीवेयर इट शुड बी देयर, ताकि हमारा ही नहीं, जो भी जीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका कल्याण हो, इस भावना से। और जब भी हम कुछ खाएं तो भगवान का प्रसाद खाएं, जो भोग लगा हुआ निवेदन किया हुआ ठाकुर जी को वही खाएं। तो ये सब सारी चीजें जब हम उसको स्वीकार करेंगे, हमारे कर्म बंधन भगवान की कृपा से कट जाएंगे। हमें ऐसा लग सकता है कुछ समय के लिए कि मैं इतना कष्ट पा रहा हूं, लेकिन एक बार अगर भगवान के शरण में आ जाते हैं तो भगवान ये चाहते हैं कि वो जीव के सारे कर्म बंधन खत्म हो जाए। कष्ट वो पा रहा है तो उसको पूरा कष्ट पा करके खत्म कर देवे, ताकि इसके कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे तो मैं इसको सदा बुला लूंगा। इसलिए कष्ट भुगताने के लिए, अगर मान लीजिए कर्म बंधन का बाकी रह गया भुगतना, तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान नहीं चाहते कि अगला जीवन वो फिर से वहां ले, इसलिए वो कर्मों को काटने के लिए एक बार और कष्ट कर्म बंधन कटवाना चाहते हैं। इसलिए हमको ये मानना चाहिए कि अगर कर्म बंधन हमारे हैं, हमारी गलत इच्छा कुछ थी, हम अपना स्वामी, हम यहाँ स्वामी बनना चाहते थे, हम भोग करना चाहते थे, इस वजह से हमारे ऐसे कर्म बंधन हो गए। अतः इन कर्म बंधन को भगवान का स्मरण करते करते, भगवान का प्रसाद खा करके, सत्संग करके, इनको कर्म बंधन को हम काट लेते हैं। ये काटने से फायदा हुआ कि हमारा आगे भगवान के धाम जाने का रास्ता एकदम खुल जाएगा, और हम अंततः जो हाईएस्ट गोल ऑफ द लाइफ है, जो एकदम सबसे ऊंचा जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, उस गोल की हमें प्राप्ति हो जाएगी और हम भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो रथ यात्रा का जो मैंने कल कहा था कि ये रूप ऐसा कैसे हुआ, इसकी कल में जरा कुछ व्याख्या करेंगे, जो मैं जैसा कि मैंने आचार्यों से सुना है और ग्रंथों में जो पढ़ा है। तो इस प्रकार का ये स्वरूप ठाकुर जी का हो गया, लेकिन ये परम दयालु स्वरूप। और हमारे भारतवर्ष में ठाकुर जी की कृपा से, जगन्नाथ जी की कृपा से हर वर्ष वहां पे रथ यात्रा निकलती है और लाखों आदमी उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और रथ यात्रा का इतना महत्व है कि अगर एक बार भी अगर एक बार भी कोई भी जीव जाकर के अगर भगवान की रथ यात्रा पे रथ पर आरूढ़ भगवान का दर्शन करता है, भगवान का रथ खींच देता है। अगर आरूढ़ भगवान है, जैसे वो वृंदावन जा रहे हैं, तो उनकी 1000 गुना कृपा उनको ज्यादा मिलती है, जबकि वो मंदिर में दर्शन करते उससे ज्यादा। उड़ीसा में तो वो राजा झाड़ू लगाते हैं। हाँ, वो नेक्स्ट आ रहा है। तो रथ पर अगर आप आरूढ़ भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान के रथ को खींचते हैं, तो ये सब करने से, और जब बाहुड़ा वापस 9 दिन रह करके 7 दिन रह करके 10वें दिन वापस यात्रा आती है, 9वें दिन, तब आप दर्शन कर लेते हैं। तो रथ के अंदर में 16 पहिए जगन्नाथ जी के रथ में होते हैं, 14 पहिए बलराम जी के रथ में होते हैं, 12 पहिए सुभद्रा जी के रथ में होते हैं। कितना हो गया? 16 प्लस 14 30 और 12 42 रथ के पहियों के ऊपर तीनों रथ जाते हैं। और जब बाहुड़ा यात्रा में हम वापस 42 पहियों से जब भगवान आते हैं, तो इस प्रकार से 84 पहियों के ऊपर में जब हम 84 पहियों के रथों को खींच लेते हैं, तो हमारा 84 लाख योनियों का चक्र खत्म हो। देखिए, सो सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। केवल ठाकुर जी का दर्शन करने मात्र से जीवों के सारे पाप सब नष्ट हो जाते हैं, केवल आरूढ़ भगवान का दर्शन करने और रथ खींचने से। कितना सुखद, मतलब इससे ज्यादा और क्या होगी। ये तो सेल चल रही है एक तरह से, ठाकुर जी भगवान धाम बुलाना चाह रहे हैं और इतनी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, पर हमारे जैसे मूढ़ जीव अभी भी हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं अपने कामों में कि हमारे पास समय नहीं कि ठाकुर जी के जाके दर्शन करें, रथ यात्रा को खींच सकें। इसीलिए से प्रभुपाद जी ने कृपा करके ये रथ यात्रा महोत्सव को पूरे संसार भर में फैलाया। आज कम से कम भी 1000 रथ यात्रा एक साल में इस्कॉन के द्वारा सब जगह होती है। आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, चाइना चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, रशिया चले जाइए, वहां पर सब जगह भगवान की रथ यात्रा निकलती रहती है। देखिए, और मॉरिशस में एक साल में 30 रथ यात्रा निकलती है। देखो, इतना आनंद है, बहुत आनंद लेते वो लोग। 30 रथ यात्रा का मतलब ये हो गया कि जितने भी वहां पे सबब्स है, वो सब में रथ यात्रा निकलती है, सारी मिलाकर के 30 हो गए। बंबई के अंदर में कम से कम भी 12 रथ यात्रा है।
जू की अलग निकलती है, मेरा रोड की अलग निकलती है, गिरगांव चौपाटी की अलग निकलती है, खारघर की निकलती है, थाने में अलग निकलती है, बसई में निकलती है, विरार में निकलती है। इस प्रकार से सब जगह, और इस बार बोरिवली में भी निकली है। तो ये इस प्रकार से कम 12 रथ यात्रा मुंबई की जगन्नाथ जी। तो इस प्रकार से ये रथ यात्रा का बहुत बड़ा प्रयोजन है। केवल इसमें के पीछे भी ठाकुर जी का एक ही ध्येय है कि जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसको उसका कल्याण कर दूंगा। और वो हाथ खोल करके बुला रहे हैं कि आप मेरी शरण ग्रहण कीजिए। देखिए एकदम हाथ खुले में उनके, पूरे हस्त कमल ऐसे ही है, ऐसे हाथ खुले में, आप मेरी शरण में आ जाइए, आप मेरी शरण में आ जाइए, मैं आपको इस भवसागर से पार कर दूंगा। और यहाँ तक कि उनके नेत्र नए कमल नयन इतने बड़े हैं, बड़े बड़े विशाल नेत्रों से देख रहे हैं कि कोई भी उनकी आंखों से बच नहीं सकता। मतलब इतने बड़े विशाल नयन हैं ठाकुर जी की कि पूरा 8-10 लाख आदमी भी अगर आते तो कोई ऐसा नहीं सोचे कि भाई मेरे को भगवान ने नहीं देखा। हम तो देख पाए नहीं देख पाए ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी सबको देख रहे हैं और कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। इतने विशाल नेत्र भगवान के, देखिए आप। तो एकमात्र प्रयोजन है जन सभी जीवों के हित के लिए भगवान यहाँ आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है रथ यात्रा का। और फिर उसके बाद में भगवान वहां से रथ यात्रा पर जब आरूढ़ होते हैं तो वहां का जो राजा होता है वो स्वयं भगवान की परिक्रमा करके, प्रणाम करके परिक्रमा करता है, भगवान की आरती उतारता है रथ पर, और उसके बाद में भगवान के रथ के ऊपर में झाड़ू लगाता है। सोने की झाड़ू होती है। कहने का मतलब है कि अगर राजा भी हो जाए तो भगवान के सामने वो केवल सेवक होना चाहिए। उसको ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं राजा हूं, मैं ये केवल ठाकुर जी का सेवक हूं। और ये सेवा का भाव जीव में उसके अहंकार को कम करता है। हमारे अंदर जो मिथ्या अहंकार है जो भरा हुआ है, उस अहंकार को एकमात्र दूर करने का कार्य ये करता है कि जब हम झुक करके ठाकुर जी को प्रणत करें, हरे कृष्ण, ठाकुर जी को प्रणत होकर के ठाकुर जी से निवेदन करें कि हे प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं, आप कृपा करिए। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी उसके ऊपर में उस जीव पर कृपा करते हैं जो उनके शरण में आता है। तो ये जो रथ यात्रा है ये बहुत आनंद देने वाली है, सभी जीवों के परम कल्याण के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको पूरे संसार के अंदर में रथ यात्रा को शुरू किया। आज सब जगह रथ यात्रा मनाई जाती है। और दूसरा एक छोटा कारण और है जो विशेष कारण है। क्या हुआ कि जब सूर्य ग्रहण का समय था तो भगवान वहां से द्वारका वासियों के साथ कुरुक्षेत्र गए थे। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने का विशेष महत्व है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो वहां पे कुरुक्षेत्र में जाकर के भगवान ने विचार किया, हालांकि वो तो भगवान है, लेकिन बोल रहे कि भाई हम सब द्वारका वासियों को वहां ले जाएंगे और वहां ले जाकर के सूर्य ग्रहण के समय हम वहां पे दर्शन, वहां पे सब दान देंगे सूर्य ग्रहण के समय, और स्नान करेंगे और दान देंगे। इस भाव से भगवान वहां गए। तो उधर से क्या हुआ कि सूर्य ग्रहण के समय सारे ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र गए थे। जब कुरुक्षेत्र वो वहां गए थे, उनका भी यही भाव था कि सूर्य ग्रहण के समय हम वहां जाकर के, क्योंकि ये बहुत बड़ा उत्सव रहता है और ग्रहण के समय वहां पे स्नान करना और दान देना का बहुत बड़ा महत्व है। उधर से ब्रजवासी गए। तो जब उन्होंने वहां पर भगवान को देखा कि अरे ये तो हमारे गोपाल नहीं है, ये तो राशि एकदम ठाट बाट में, ये तो राजा है। जब वहां मिले और राधा रानी भी भगवान से जब मिली तो बोले, वो राधा रानी बोली नहीं, हमें तो वही हमारा ब्रज का त्रिभंग ललित मुद्रा में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वाला रूप चाहिए, जिसके हम फूलों के हार बनाते थे, फूल उनके बालों में गुच्छों में लगाते थे, सिर के ऊपर में मोर मुकुट की जो हम पंखी लगाते थे, ऐसा सुंदर श्रृंगार जो ऐसा राज से ठाट बाट वाला नहीं चाहिए। तो वो जब भगवान ने ये सुना कि जब राधा रानी और ये सब गोपी और ब्रज के ब्रजवासी आए, तो उन्होंने कहा कि आप अभी द्वारका में बहुत रह गए, आप हमें भूल गए, आप लौट करके ब्रज में नहीं आए, आप
हम आप इतने निष्ठुर हैं कि हमारे को भूल जाएंगे? हम हमेशा आपको याद करते रहते हैं, यहाँ तक कि हमारा खाना पीना सब छूट गया। हम केवल आपके एक ही बात पे विश्वास करते, आप बोल के गए कि मैं जरूर आऊंगा, और अभी तक आप लौटे नहीं। हम उसी आशा की वजह से हम जी रहे हैं, नहीं तो हम कभी के मर जाते थे, हम प्राण हमारे छूट जाते थे। तब भगवान ने कहा कि नहीं, मैं गोपी हूँ, मैं ब्रज में चलता हूँ, मैं चलने को तैयार हूँ। तो जैसे ही ये बात है, एक लीला तो हो गई थी नारद जी की, जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन उसके बाद में जब भगवान अपना महाभाव, जब कथा रोक दी गई तो महाभाव छूट गया। और उसके बाद में यहाँ पर जब आए थे सूर्य ग्रहण के समय, उस वक्त भी भगवान का यहाँ पर महाभाव प्रकट हो गया। जब गोपियां उनको रियली मिल गई कुरुक्षेत्र में, तब उन्होंने कहा था आप ब्रज में चलिए। तो गोपियां जिस प्रकार से भगवान को द्वारका से कुरुक्षेत्र में जब आए, और कुरुक्षेत्र से जब जैसे ब्रज में ले जा रहे हैं, तब उन्होंने रथ के ऊपर में गोपियों ने, ब्रजवासियों ने भगवान को वहां से रथ पे आरूढ़ करके और ब्रज में लाने का भाव था। वो भाव क्या था कि भगवान को वहां से हमारा हृदय रूपी वृंदावन में हम ठाकुर जी को बिठाएं। हमारा हृदय जो है यहाँ ये वृंदावन के समान हम इसे कर दें, जहां आपस में इतना स्नेह है, किसी से कोई द्वेष नहीं है ब्रज के अंदर, ऐसे स्थान पर हम ठाकुर जी को आरूढ़ करें। तो वो गोपियां वहीं से भगवान को प्रार्थना करके और वहां से वृंदावन लेके आई। तो ये रथ यात्रा वहां पे शुरू हुई, गोपियां ब्रज में लाती है, ब्रजवासी उनको ब्रज में लाते हैं। इसी भाव से ये रथ यात्रा होती है, जिसके अंदर में भगवान महाभाव को प्रकट करते हैं और जीवों पर कृपा करते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि सारे जीव जो यहाँ कष्ट पा रहे हैं, ये संसार दुखालय है, अशाश्वतम है, ये दुखों का घर है। यहाँ कष्ट नहीं है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है, यहाँ सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने इसको बनाया ऐसा ही। ये दुखों का घर है, और दुखों के घर में सुख ढूंढने जाए तो मिलेगा नहीं। हमें ऐसा लगता है कि हम सुखी है, लेकिन कितनी देर के लिए सुख है? क्षणिक, कुछ समय के लिए। कोई सुख घंटे भर में चला जाता है, कुछ 2-5 घंटे में, कुछ महीने 2 महीने में, साल को साल 2 साल में, कोई 10-5 साल में, लेकिन सुख रहने वाला नहीं है। इसलिए इसको कहा गया दुखालय अशाश्वतम, ये दुखों का घर है और अशाश्वत है, यानी यहाँ सब चीज नश्वर है। यहाँ सब चीज नश्वर है, कोई भी चीज शाश्वत नहीं है कि ये हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। ये ऐसा ही संसार बना है। इसलिए एक बुद्धिमान मनुष्य जिसमें विवेक है, उसको ये सोचना चाहिए कि ये शरीर नश्वर है, और जबकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा शाश्वत है, इटर्नल है। तो क्यों नहीं इस नश्वर शरीर से सबसे बड़ा काम जो जीवन का है वो मैं कर लूं, और अविनाशी भगवान कृष्ण की शरण में जाकर के उनका भजन करके उनके धाम में मैं पहुंचूं। इस शरीर का एक ही फायदा है, ये बोट के समान है, और हम भवसागर में तैर रहे हैं। अब भवसागर इतना महान और विशाल है कि अगर हम लोग अपने प्रयास से कुछ करना चाहेंगे तो हम भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। रास्ता केवल एक ही है, साधु संग कर करके, भजन क्रिया सीख करके, भजन में लगे रह करके, ये जो शरीर रूपी नौका है, इसको हम इतना लगा दें भजन में कि ये शरीर रूपी नौका से हम तैरते तैरते भवसागर पार हो जाए, और हम जो शाश्वत आत्मा है उनको भगवान के चरणों में पहुंचाते हैं। दिस शुड बी द टॉप मोस्ट गोल ऑफ द लाइफ। बाकी नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सारा चलता रहेगा। और ये भव सागर का जो भव रोग हमें हो रखा है, इस रोग से हम पार नहीं पा पाएंगे। हम अपने प्रयास से कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक हम ठाकुर जी की शरण ग्रहण नहीं कर लेते और ठाकुर जी का भजन नहीं करते, तब तक हम नहीं निकलते। इसलिए रास्ता केवल कि इस कलयुग में तो बहुत सुलभ है, केवल भगवान का भजन करने मात्र से हम लोग निकल जाएंगे। केवल हमें कुछ समय देना, और वो समय भी हम अपने लिए दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि उस समय को देने से किसी दूसरे का फायदा हो रहा है। जो समय अपने लिए हम लोग देना नहीं दे रहे हैं, तो ये एक तरह से आत्महत्या के बराबर है। हम अपने आत्मा के हंता है, इस आत्मा को बंधन में डालना चाहते हैं और फिर से वापस हम 84 लाख योनि में जाना चाहते हैं। ये आत्महत्या के बराबर है।
अगर हमने इस जीवन में भजन नहीं किया तो वापस फिर कब करेंगे, कुछ पता नहीं। कब हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहेंगे, फिर कब जाकर के मनुष्य शरीर मिलेगा। और उस बात की गारंटी नहीं कि हम लोग कहीं हमारे में अच्छे परिवार में जन्म मिले जहाँ पे हमें पूरा भक्ति के संस्कार शुरू से मिल जाए, ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्ति योग अपनाने के बाद में भगवान ये वचन देते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते। एक बार जो मेरे भक्ति योग को अपना लेता है, अगर उसका भक्ति योग पूरा नहीं होता है तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे, मैं ऐसे बहुत बढ़िया सुंदर परिवार में, वैष्णव परिवार में उस जीव को जन्म देता हूँ जहाँ वो बचा हुआ भक्ति योग को पूरा करके और अंततः फिर मेरे धाम आ। लेकिन भक्ति योग को अगर नहीं अपनाएंगे तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हुए भी बहुत बड़ा घाटा कर लेंगे हम लोग। बिजनेसमैन तो फायदा करना चाहता है, लेकिन अगर हमने सारे बिजनेस कर लिए, बहुत बड़े बिजनेस अगर कर लिया, लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं किया तो बहुत बड़ा घाटा है। क्योंकि जो बिजनेस किया और जो संचय किया वो सारा यहीं छूट जाएगा, वो सारा छूटने वाला है। उसी में हमने सारा समय लगा दिया, और जो समय हमें भगवान का भजन में लगा करके हमें आत्मा को ठाकुर जी के चरणों में भेजना था भगवान के धाम जाने के लिए, वो प्रयास अगर नहीं किया तो सारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। इसको शास्त्र कहते हैं श्रम एव ही केवलम, हमने केवल श्रम किया और भवबंधन में बंध गए। फिर से वापस 84 लाख योनियों का चक्र चालू होगा, पता नहीं कब फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, और कहीं फिर मेंटली रिटार्डेड हो गए तो फिर भजन नहीं कर पाए, फिर पता नहीं कितने करोड़ों साल लग जाते हैं वापस मनुष्य शरीर मिलने में। मैंने किसी संत से सुना 52 करोड़ साल लग जाता है। अब 52 करोड़ साल में कितनी बार हम कुत्ता बनेंगे, कितनी बार चूहा बनेंगे, कभी सांप बनेंगे, कभी बिच्छू बनेंगे, कभी क्या क्या योनियां, 84 लाख योनियों शरीरों में घूमते घूमते भटकते रहेंगे, तो ये बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। एकमात्र यही उद्देश्य होना चाहिए कि कुछ समय निकाल करके सुबह उठिए, जल्दी उठ करके कम से कम 4 बजे 5 बजे उठ करके 7 बजे तक कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, केवल अपने लिए ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए स्वाध्याय भजन बैठ करके करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही सार है इस जीवन का कि इसको ठाकुर जी की सेवा में, चूंकि ठाकुर जी की कृपा से मिला है, ठाकुर जी ही इसका पालन पोषण कर रहे हैं, हमारी कोई ताकत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है। अगर हम सोचे कि नहीं हम पालन कर रहे हैं तो कुछ ये गलत है नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। ठाकुर जी ही सारी व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी कृपा से ये शरीर चल रहा है। ये जो इंटेलिजेंस हमारे में अगर कोई है तो वो ठाकुर जी की कृपा से है। जिसने पूरा संसार बनाया है उसने इंटेलिजेंस दी है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमारी इंटेलिजेंस है तो ये उचित नहीं है, ऐसा सोच। केवल ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। हमारे कुछ अच्छे कर्म हैं, उसकी वजह से हमें आज कुछ अच्छी सुविधाएं मिल गई, लेकिन अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो अगली बार नहीं मिलेगा। ये सारी सुविधाएं और ये मनुष्य शरीर भी छीन लिया जाएगा। भगवान ये कहते हैं कि मैंने भजन करने के लिए दिया था, आपने भजन नहीं कर करके इसको भोजन में लगाए रखा, तो अब ये आप इसके योग्य नहीं है, ये शरीर वापस ले लो, फिर दूसरे शरीर ले लीजिए आप, आपके पसंद के जो शरीर, तो वो तो बहुत अधोगति हो जाएगी हमारी। इसलिए एक ही उपाय है, ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण करके उनका भजन करें, रात दिन कोशिश करिए कि रात दिन स्मरण होना चाहिए। जब हम प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो तब जाकर के रात दिन स्मरण आएगा। और फिर जब मृत्यु आ जाए, मृत्यु के समय किसी भी तरीके से हमारे कानों में भगवान का नाम अगर चला गया तो हमारा जीवन पार हो जाएगा। और वो सबसे बड़ा एग्जाम है जो अब आने वाला है सभी के जीवन में। किसी का मतलब मृत्यु का भी कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु हमारे सिर पर मंडरा रही है, कभी भी उठा सकती है, इसका भी कोई समय नहीं है, टाइम नहीं दिया गया। इसलिए हमें सतत रूप से लगे रहना चाहिए। भगवान का ये जो नाम है महामंत्र है कलयुग के लिए, और इसको कहीं पे भी लिया जा सकता है। टॉयलेट में बैठे बैठे भी ये नाम जप कर सकते हो, इसका कोई दोष नहीं लगता है, बहुत ईजी है। तो इसको नाम को लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इससे हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न?
तो ये सुंदर लीला थी जगन्नाथ जी की, बहुत दयालु अवतार है ठाकुर। रथ यात्रा वो है। हाँ बहुत वही रथ यात्रा का बारे में बताना था यार मैंने इसको रिकॉर्ड पूरा कर लिया ना, आपने। तो और लोगों को भी मैं दे दूंगा, स्टॉप कर दूंगा, पूरा वीडियो बना लिया था। अच्छा अच्छा तो मेरे अपने जो फ्रेंड्स हैं ना, उनको भी मैं दे दूंगा।